अच्छा जी, वीडियो देखने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें कानूनी टीवी, और हमारे साथ आप कानूनी मशवरे करें मुनसिफ लॉ कंपनी से। मुनसिफ लॉ कंपनी से कानूनी मशवरे करें। पाकिस्तान में कहीं भी आपको कोई फैमिली का, प्लाट का, किसी चीज़ का भी मसला हो, आप हमारे साथ मशवरा करें हमारे व्हाट्सअप नंबर पे। इंग्लिस्तान में कोई आपको मसला हो, हमारे साथ आप रब्ता कायम करें, ठीक है। तो इसके अलावा हमारा प्रेस कार्ड जो बनवाना है आपने, वो प्रेस कार्ड हमारा बनवाएं, ठीक है। और हमारे कानूनी मशवरे जो आप कर रहे होते हैं वो करें, और ग्रुप इंश्योरेंस का केस अभी नहीं लगा, वो भी आपको कर लें, ठीक है। और आप देखें ये वाली वीडियो। ये लो जी, इख्तिताम पजीर हो गया जनाब अशूरा, और अल्लाह का ये शुक्र है कि पाकिस्तान में हमेशा ख़तरा रहता है कि जनाब कोई धमाके ना हो जाए, कोई ऐसी चीज़ें रहती हैं ना। तो खैर खैरियत से हुआ अभी तक तो किसी तरफ से कोई भी हमें ऐसी रिपोर्ट नहीं मिली कि कहीं पे भी कोयटा में, बलूचिस्तान में, पेशावर में, KPK में, सिंध में, कराची में, लाहौर में, पंजाब में कहीं भी कोई गड़बड़ की इतला नहीं मिली। तो ये ऐसे वाक़यात आपको पता है अक्सर हो जाते हैं। तो हम ये इसलिए वो कह रहे हैं कि अगर इस दफ़ा कोई ऐसा वाक़या नहीं हुआ तो ये हमारे लिए थोड़ा सा ये भी खुशी की बात होती है। वैसे तो गम का माहौल है, ज़ाहिर है, आपको पता है। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम ज़िंदा होता है हार करबला के बाद। तो ये सूरत हाल है सर जी। तो बाकी सियासी खबरें हैं हमारे पास, लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी इस्लामी तारीख़ में, मैं ये बता रहा हूँ कि इस्लामी तारीख़ में इतनी बड़ी कुर्बानी का तसव्वुर नहीं है कि पूरा ख़ानदान शीर खार बच्चे से लेके इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तक, ये कितने बनते हैं, 72 लोगों के सर तन से जुदा कर दिए गए, और उनको कोई उनका कसूर नहीं था, ठीक है। उन्होंने कहा था कि अगर अहले कूफा वालों तुम हमारी बैत नहीं करते तो ना करो, आपने खुद ही हमें बुलाया था, ना करो, हम वापस चले जाते हैं, हमें वापस जाने दो। लेकिन वहाँ एक ज़िद थी कि नहीं, आपको यजीद के हाथ पे बैत करनी पड़ेगी। और वो समझते थे कि अगर हमने इनको ऐसे ही छोड़ दिया और इनसे बैत ना ली तो फिर मदीना जाके, मक्का शरीफ जाके ये अलम बगावत भी बुलंद कर सकते हैं। इसलिए वो कोई लड़ने नहीं आए थे सर जी। लड़ने के लिए कोई बच्चे साथ लेके जाते हैं, शीर खार बच्चे, औरतें साथ लेके जाते हैं। वो तो गए थे उन कूफियों को, उन इराकियों को याद दिलाने के लिए कि तुमने लाखों की तादाद में ख़त लिखे कि आ जाओ, नवासे रसूल आ जाओ, हमारी खिलाफत ख़तरे में है, हम खिलाफत को कायम रखना चाहते हैं, जो हमारे 4 खलीफा आए हम उसकी कंटिन्यूटी चाहते हैं, तो आप आ जाएं। तो वो तो खिलाफत बचाने के लिए गए थे, ठीक है। तो जिस तरीके से फिर उनको शहीद किया गया, उनको कहीं वापस भी नहीं आने दिया गया। उन्होंने कहा जी मैं किसी पड़ोसी मुल्क में चला जाता हूँ, वहाँ भी नहीं जाने दिया गया। और फिर एक एक करके जिस तरह शहीद किया गया, इसकी मिसाल इस्लामी तारीख़ नहीं, मैं अगर ये कहूँ ना यहाँ पे कि इसकी मिसाल दुनिया की तारीख़ में नहीं मिलती। आप किसी यहूदी तारीख़ में देख लें, आप किसी ईसाई तारीख़ में देख लें, मज़हब के हवाले से कह दूँ, और वैसे आपको कह रहा हूँ आप रूम की तारीख़ में देख लें, ईरान की तारीख़ में देख लें, मंगोलिया तारीख़ में देख लें, आपको इतनी बड़ी कुर्बानी वाली ये तारीख़ नज़र नहीं आएगी।
تو یہ بہت بڑی ایک بات ہے، اور پھر ان کے سر قلم کیے گئے، اور اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ کربلا کا مطلب ہے ابتلا، مشکلات، پریشانیاں، دکھ، ہر چیز آپ کا تارنے والا نہیں کہ آپ ڈالیں اور وہ ہضم کر لیں، آپ کو بڑی جان جوکھوں میں ڈالنی پڑتی ہے، پھر جو ہے ایک تارنے والا ملتا ہے۔ تو یہ آج الحمدللہ خیر خیریت سے ہو گیا ہے۔ ہم سلام پیش کرتے ہیں، ہم سلام پیش کرتے ہیں خانوادہ رسول، نواسہ رسول، اور امام حسین جو ہے وہ ایسی شخصیت ہے، اس کے اوپر کسی کو کوئی اختلاف نہیں، شیعہ، سنی، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، کسی کو امام حسین کے اوپر اختلاف نہیں ہے نا، ایسی بات ہے نا۔ تو آگے بات کرتے ہیں جی جو کشمیر کا دھرنا ہے، ویسے تو وہ کہتے ہیں نا اپنی موت آپ مر گئے، تو لیکن اس کے جو ہمارے پاس لیٹسٹ جو اطلاعات ہیں وہ نہیں ہیں، کوئی پرانی ویڈیو چلائی جا رہی ہیں، کوئی نئی چلائی جا رہی ہیں، مکسچر ہے جس کے اوپر آپ کسی کے اوپر یقین نہیں کر سکتے کہ یہ راولہ کوٹ کی آ رہی ہیں یا بعد میں بنائی گئی ہیں یا پہلے بنائی گئی ہیں، یہ کیا ہوا ہے۔ تو لیکن وہاں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ کربلا یہ بھی مجھے نہیں پتا کہ کیا انہوں نے دھرنا اٹھا لیا ہے یہ محرم کے دنوں میں یا ویسے ہی ہے، لیکن یہ ہو رہا ہے کہ جناب ان کے انتخابات قریب آ گئے ہیں، اور آج 26 جون ہے، تو اگلے مہینے کی 27 تاریخ کو الیکشن ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم تو جوائنٹ ایکشن کمیٹی کو یہی کہیں گے کہ وہ انتخابات میں حصہ لے، اپنے منشور پہ لے، جو اس کا منشور ہے، وہ 12 سیٹیں ختم کرنا چاہتے ہیں تو عوام سے ووٹ لیں، اگر عوام ان کو ووٹ دے دیں اور اتنی بھاری اکثریت سے وہ جیت جائیں تو پھر ان کی مرضی ہے، جو مرضی وہ کریں، ٹھیک ہے نا۔ اور ہم مسلم لیگ نون کو کہیں گے کہ جنہوں نے 45 کی 45 سیٹوں پہ امیدوار کھڑے کر دیے ہیں، اور پہلے 37 سیٹوں پہ کیا گیا تھا، پھر 7 سیٹوں پہ بعد میں کیا گیا ہے، تو اب میرے خیال ہے ساری پوری سیٹوں پہ نون لیگ نے کیا ہے۔ تو نون لیگ کائنڈلی اس طریقے سے وہ نہ کرے کہ جناب جیسے پلیٹ میں رکھ کے آپ اس کو دے دیں پیپلز پارٹی کو، حکومت جیسے گلگت بلتستان کی دی ہے، اندر سے کارکن آپ کے اوپر ناراض ہے، ٹھیک ہے۔ وہاں کے لوگوں نے جو فیصلہ دیا وہ کریں، آزاد امیدوار سارے استحکام پاکستان پارٹی میں آ رہے ہیں، اگر نون لیگ شامل کرنا چاہتی تو وہ پہلے نون لیگ میں آنا چاہ رہے تھے، لیکن نہیں، ہمارے چونکہ شہباز شریف صاحب ڈرے ہوئے تھے بجٹ کے حوالے سے، تو انہوں نے بلاول کو پہلے ہی ہاں کہہ دی، اور وہ حفیظ الرحمان شاہ صاحب جو تھے وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان کے، انہوں نے شکوہ بھی کیا ہے شہباز شریف صاحب سے کہ ابھی رزلٹ آ رہے ہیں اور آپ نے بلاول بھٹو کو مبارکباد بھی دے دی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ بعد میں ہمارے لیے نقصان دہ ہوگا، اور ہمارے جو کارکن ہیں نا وہ بھی باہر نکل کے احتجاج ضرور کیا کریں تاکہ اگلے کو پتہ ہو کہ بھئی عوام کی آواز۔ لیکن نون لیگ میں سر جی یہ روایت نہیں ہے، نون لیگ ہمیشہ ڈرائنگ روم کی سیاست کرتی ہے، نون لیگ، ٹھیک ہے نا۔ یہ آپ اس بات کو وہ سڑکوں والے نہیں ہیں، نہ وہ سڑکوں پہ کارکن نہیں نکلتے سر جی، ان کو سکھایا ہی نہیں گیا۔ سڑکوں پہ نکلتے ہیں پی ٹی آئی کے کارکن یا تھوڑے بہت پیپلز پارٹی کے کارکن، اور باقی نہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے نکلتے ہیں، نہ نون لیگ کے نکلتے ہیں، نہ کسی اور مذہبی لوگوں کے، ایم کیو ایم کے، کسی کے بھی نہیں نکلتے، ٹھیک۔ تو اب آئیں جی اگلا ٹاپک جو ہمارا ہے آج کا بڑا ٹاپک، وہ بھی بڑا ٹاپک ہی ہے سر، پٹرول۔ جی کتنا سستا چاہتے ہیں جی آج آپ پٹرول؟ ویسے اگر
बैन अवी मंडी का देखें ना, 50 रुपए से कम नहीं होना चाहिए। 50 रुपए का ये कम करेंगे तो हमें कोई सुकून मिलेगा। वैसे तो हम कहते हैं कि आपने मुआहदा ईरान से कर लिया है तो आप हमें 100 रुपये लीटर जो है ना वो तेल दें, उसमें अपना टैक्स डाल लें, लेकिन 100 रुपये से ऊपर ना हो। और ये 100 रुपये की जो मियाद है ना, 3 साल तक ऐसे ही रखें। ऊपर नीचे हर हफ्ते जो हमारा आप कलेजा दिल धड़कता है ना हर हफ्ते, और जी जुमा आ गया पता नहीं की होएगा जी, पता नहीं की होएगा, ये रहने दें। साल के लिए कीमत मुकर्रर करें। हुकूमत के पास इतने ख़जाने होते हैं, वो कमाते हैं, तो वो सारे आप आजकल कमा रहे हैं ना। आजकल तो नहीं आप उसी वक्त आ जाते कि जनाब आज पेट्रोल सस्ता हो गया, बुध देता, आज बुध वाले दिन ये चीज़ सस्ता कर दिए। आप जुमे तक इंतज़ार करते हैं ना। इवन ये जुमेरात को भी ये हफ्ते वाले दिन भी सस्ता हो जाए तो आप जुमे तक इंतज़ार करते हैं और 8 दिन हमें लूटते रहते हैं। तो आज सर जी उम्मीद है कि 50 रुपया ये लीटर सस्ता होगा। तुसी भी एग्जैक्ट अंदाजे ला के दसो कि पेट्रोल कितना सस्ता होगा, और हम हुकूमत को कहेंगे कि अगले महीने से वो ईरान से तेल मंगवाएं। कितनी देर लगती है भाई? 3 दिन में ईरान का जो कंटेनर है वो इधर आ जाता है। 3 दिन में आज आप सौदा करेंगे, 3 दिन बाद ईरान का तेल आ जाएगा। अब कुछ लोग वहाँ करते हैं जी उन्हें जी तेल वो ख़राब है, ये वो। भाई रिफाइनरियाँ हमारी लगी हुई हैं, कहीं से हम कच्चा तेल लेते हैं, कहीं से पक्का लेते हैं। रिफाइनरीज लगी हुई हैं, और अगर आप अपनी रिफाइनरीज पे ऊपर आप करेंगे तो इतना बड़ा नुकसान नहीं हो जाएगा। और हमें तेल 50 रुपये, ये जो 100 रुपये लीटर मैं कह रहा हूँ ना, ये हमें इससे भी सस्ता है। मैं कह रहा हूँ चलें गवर्नमेंट टैक्स लगाए, गवर्नमेंट टैक्स लगाए, आवाम को 100 रुपये दे, और आवाम का वही 120 रुपये का माहाना बिल गैस कभी बहाल करे। क्यों आप चाहते हैं ना कि नहीं चाहते? बिजली का भी ऐसे ही करें। बिजली के इस दफ़ा रिज़ल्ट कैसा आया है ये आपने मुझे बताना है कि बिजली के बिल कितने आए हैं, और अगली वीडियो में भी बताऊंगा कि मैंने बिजली का बिल कितना दिया है। ठीक है, तो हमारे साथ राब्ते में रहें। तो जी इतनी गर्मी इधर पै रही है कि लोग जो है ना वो नंगे हो गए हैं बिल्कुल ही कपड़ों के बगैर। हेलो, हम ये जुमा पढ़ने जा रहे हैं, साथ के साथ जुमा पढ़ने जा रहे हैं जी। बाबा चौधरी साहब के साथ जुम्मा पढ़ने जा रहे हैं। तो बसों के बड़े टाइम इधर मुकर्रर है, हम सिर्फ 1 मिनट लेट हुए हैं तो बस चली गई है। हुण अगली बस असी अगले स्टॉप तो लेनी है। इसी तरह है ना सर? इस तरह है। टाइम के बड़े पाबंद हैं बस वाले, ये हैं हर चीज़ के पाबंद हैं यहाँ। अच्छा, टाइम ही तो है दुनिया में। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही है। जिसने टाइम की पाबंदी नहीं की उसने क्या लेना है दुनिया में। हमारे में टाइम तो है ही नहीं है जी। देखें सर जी, पब्लिक की ये बसें हैं तो इतनी देखें पाबंदी से आती हैं। अब ये बस जो है ना ये देखें, हाँ ये वापस आ जा रही। ऑक्सफोर्ड की बड़ी जामिया मस्जिद, यहाँ नमाज जुमा पढ़ ली है सब।